जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। सर याद रखिएगा कि दुनिया में एक ही दौलत है और उसका नाम है हेल्थ। उसका नाम है हेल्थ। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला से मुखातिब होते, एक ही इंसान थे जिनको ये फसिलत हासिल हुई कि वो अल्लाह ताला से मुखातिब हो सकते थे। तो एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या परवरदिगार, अगर आपका भी कोई खुदा होता, अगर आपका भी कोई खुदा होता तो आप उससे क्या मांगते? है ना क्वेश्चन, देखें ना मज़ेदार, कि हम सब अल्लाह ताला से मांगते हैं। तो अल्लाह ताला से हज़रत मूसा ने पूछा कि अगर आपका भी कोई खुदा होता तो आप उससे क्या मांगते? तो अल्लाह ताला ने कहा मैं सिर्फ एक चीज़ मांगता और उसका नाम है सेहत। सेहत है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। लिहाजा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखें कि आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये दुनिया कायम हो या न हो, पाकिस्तान रहे या ना रहे, अमेरिका है या नहीं है, अफ्रीका है या नहीं है, ये पूरी कायनात है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैटर ही नहीं करती आपसे। आप हैं तो आप वालिद हैं, आप हैं तो आप बेटे हैं, आप हैं तो आप बहन हैं, आप हैं तो आप भाई हैं, आप हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, आप हैं तो मुसलमान हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या ख्याल है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप। और उस इंपॉर्टेंट चीज़ को इंपॉर्टेंट क्या चीज़ बनाती है? सेहत। अगर सेहत है तो सर सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये याद रखें। और हम इस तरह करते हैं कि जो कुछ है उसके लिए अपने आप को ज़ाया कर देते हैं। वो जो कुछ है ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए हम अपने आप को ज़ाया कर देते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। ये जो खुदकुशी, ज़रूरी नहीं कि बंदा अपने आप को हैंग कर ले, ये जो हम रोज़ाना खुदकुशी कर रहे हैं ना, रोज़ मर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा याद रखिएगा कि दुनिया में दौलत सिर्फ एक ही है, बाकी सब बकवास है, और उस दौलत का नाम है सेहत। आप अगर सेहतमंद हैं तो सब कुछ है, फिर आप पैसे कमा भी लेंगे। मसलन अगर आपका नुकसान हो गया है और उसके बाद अगर आप सेहतमंद हैं तो आप दोबारा कमा लें, और अगर आप उसी झटके में गुजर गए तो आप कुछ नहीं कमा सकते, फिर ख़त्म हो गया। तो लॉस आपका है। आप अगर बच गए फिर कोई इशू नहीं, और अगर आप उस सारे हंगामे में मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो फिर हर चीज़ लास्ट है, फिर कोई नहीं। फिर आपका कतबा लगाया जा सकता है, उसे कहेंगे जी इतना बड़ा ज़बरदस्त आदमी था, फ़लाँ तारीख को खोते के नीचे आके मर गया। क्या फ़ायदा थी लाइफ का? हर चीज़ ख़त्म होगी ना सर आपकी। तो बस ये याद रखिए सर आपका, और याद रखिएगा कि हमारी जो सारी बॉडी है ना, ये मसल्स और बोन्स पे डिपेंड कर रही है, ये मसल्स एंड बोन्स पे डिपेंड कर रही है। अगर हमारी बोन्स हमारा साथ छोड़ दे तो हमारे मसल्स डैमेज हो जाएंगे, और अगर मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे तो बोन्स का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मसल्स एंड बोन्स है। 40 साल के बाद अपनी रिचुअल्स बना लें कि आपने अपनी हड्डियों की फिक्र ज़्यादा करना है, क्योंकि उसके बाद आपकी हड्डियाँ आपको चलाएंगे। उससे पहले लाइफ के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको चला रही होती है, लेकिन 40 साल के बाद आपकी जो हड्डी है वो आपको चलाएगी। इसलिए आप देखिएगा कि मैक्सिमम लोगों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं 40 साल के बाद, और उनको जोड़ों के ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। आप अपने वालिदैन को ज़रा विजुलाइज करें, उन सबको ये प्रॉब्लम होता था। फिर पहले हड्डी प्रॉब्लम करती, फिर उसके बाद मसल्स करते हैं, मसल डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि हड्डी जो है उसको हमने मजबूत नहीं रखा। वो मजबूत होगी तो मसल मजबूत होगा उसके साथ। ये दोनों एक दूसरे के बहन भाई हैं, ये दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। और अगर हमने बोन्स की अपनी हिफाजत न की तो उसके बाद आप ये समझें कि हर चीज़ डैमेज हो जाएगी, फिर आपके ऑर्गन्स लटकना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली डैमेज हो जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी हड्डियों की केयर करना शुरू करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। 40 साल के बाद ये भुरभुरी हो जाती हैं, इसके बड़े मेडिकल टर्म्स हैं। अच्छा सर, इस तरह है कि अपनी बोन्स के टेक केयर करें, उसके लिए बड़े कुछ फार्मूले हैं। एक तो वॉक आपने रेगुलर करनी, हफ्ते में 7 दिन, कोई दिन मिस नहीं होना चाहिए। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, गर्मी हो, बीवी के साथ लड़ाई हो, खामद के साथ लड़ाई हो, बच्चों के साथ पैर लग रहे, कोई, मैंने एक रिचुअल बना लिया कि जब मैं किसी के साथ लड़ता हूँ ना तो मैं जाके वॉक करना शुरू कर जब भी मैं नाराज़ होता हूँ मैं कहता तू बह, मैं आकर तुझे जवाब देना। वॉक करना शुरू कर देता हूँ। लिहाजा हफ्ते में 7 दिन वॉक जरूर करनी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। बस ये रिचुअल है, जैसे 5 नमाजें होती हैं ना, उसमें किसी दिन कज़ा नहीं होती। ये नहीं है कि आज हफ्ता है तो आप छुट्टी कर लें, या बारिश होगी तो नमाज ख़त्म हो गई, वो नहीं होगी।